भले ही चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए और बीजेपी के लिए अभी सिरदर्द साबित हो रहे हो, लेकिन इंडिया टुडे का जो सी वोटर सर्वे आया है उसमें चिराग पासवान को अपने साथ में रखना नरेंद्र मोदी जी की अभी मजबूरी भी है और उनको इनकी जरूरत भी है। हालांकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो जो सी वोटर सर्वे बता रहा है उसमें चिराग पासवान की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है और इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं और इसी जानकारी से हम आपको अवगत भी कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने अभी कुछ मुद्दों पे नरेंद्र मोदी का और एनडीए गठबंधन के फैसलों का विरोध भी किया, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को यू टर्न भी लगाने पड़े। और इसके बाद भी अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए खासा जरूरी प्रतीत हो रहे हैं। भले ही उनके कुछ फैसले जो है वो मोदी जी के सिर में दर्द पैदा कर दिए हों, लेकिन जब मोदी जी सी वोटर सर्वे देखेंगे तो ये सी वोटर सर्वे का रुझान मोदी जी के लिए झंडू बाम की तरह काम करेगा, मतलब दर्द आराम हो जाएगा। वजह यह है कि यहां पे चिराग पासवान की जो स्थिति है बिहार में काफी मजबूत दिखाई जा रही है। अब आप लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को देख लीजिए, जहां पे आपको बता दूं कि एनडीए को 30 सीटें मिली थी, इंडिया ब्लॉक को 9 सीटें मिली थी और अदर्स के खाते में यानी निर्दलीय के खाते में 1 सीट गया था। और वहीं अब अगर इंडिया टुडे का जो अभी सर्वे है, सी वोटर सर्वे है, वो बताता है कि अगर अभी चुनाव होगा तो स्थिति कुछ और होगी और अभी चुनाव में जो है 35 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी, जबकि मात्र 5 सीटें जो है वो इंडिया ब्लॉक के खाते में जाएंगी। मतलब यहां पे एनडीए जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका चिराग पासवान भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आप याद कर लीजिए फिर से एक बार लोकसभा चुनाव 2024, जहां पे 15 सीटें जो है वो जेडीयू को आई थी और वहीं अगर बात किया जाए तो 12 सीटें बीजेपी को आई थी। लेकिन अगर अभी चुनाव होगा तो वो सीटें जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी बीजेपी की और वो 15 पहुंच जाएगी। वहीं अगर लोजपा चिराग पासवान की पार्टी को देखा जाए और इसके अलावा जेडीयू का देखा जाए तो ये इनका संख्या जो है वो 20 पहुंच जाएगा। अदर्स के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही, जबकि 3 सीटें जो है वो जीत रहा है यहां पे आरजेडी और लेफ्ट मिलके, और वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो अभी यही सर्वे बता रहा है और इस सर्वे से प्रतीत हो रहा है कि चिराग पासवान की उपस्थिति कितनी जरूरी है। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 2024 के चुनाव में 100 का रहा है और अगर इस बार उनको 1-2 सीटें जो है वो बढ़ा के दी जाए तो भी उनका स्ट्राइक रेट 100 का ही रहने वाला है। ये सी वोटर सर्वे, इंडिया टुडे का सर्वे जो है वो बता रहा है, जहां पे अगर 1-2 सीटें चिराग पासवान की बढ़ा दी जाए तो भी चिराग पासवान की स्थिति जो है वो मजबूत दिखेगी और उनका स्ट्राइक रेट 100 ही रहेगा। मतलब अगर अभी चुनाव होता और चिराग पासवान को 7 से 8 सीटें दी जाती तो यहां पे चिराग पासवान का प्रदर्शन और बेहतर होता और इसके अलावा जो है उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 में 100 ही होता। मतलब 7 या 8 सीटें जो दी जाती वो 7 और 8 दोनों सीटें जीतने में सक्षम है चिराग पासवान। अभी की स्थिति यही बता रही है और इसी वजह से चिराग पासवान का साथ मोदी के लिए भी जरूरी है और मोदी का साथ चिराग पासवान के लिए भी जरूरी है और इन दोनों का एक तरीके से मिला जुला रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका साफ तौर पे असर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी देखने को मिलेगा, जहां पे चिराग पासवान को कुछ बड़ी जिम्मेदारी और कुछ ज्यादा सीटें देने को देख सकती है बीजेपी। ये सी वोटर सर्वे जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए एक अच्छी खबर भी लेके आई है कि जो थोड़ा बहुत अविश्वास दिख रहा था और जो बीजेपी को अब सिरदर्द मालूम पड़ रहे थे चिराग पासवान, वो अब झंडू बाम की तरह उनके सिर को आराम पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तो बल्ले बल्ले है भाई। मतलब चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, चिराग पासवान तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे रह के खेलने वाले हैं और चिराग पासवान का जो जलवा है वो बिहार में धीरे धीरे
और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी चिराग पासवान को लेके इसी वोटर सर्वे को लेके जो इंडिया टुडे ने कराया है और इस जानकारी, इस खबर को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।